नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1981 का इनका जन्म है, लगभग 43-44 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ को देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य आकृति का हाथ है। सामान्य आकृति का मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा नौकरी मुख्य विकल्प है। एक बार अंगूठा अगर इनका कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, मानसिक रूप से या कह लिए बौद्धिक स्तर अच्छा देता है, लेकिन हड़बड़ाते हैं ऐसे लोग। यौ का निशान है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके ऊपर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन से संबंधित या लाइफ पार्टनर या जीवन साथी के सुखों में ये कमी करता, किसी के भी हाथ में होगा, कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो बेहतर है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए करीबियों से बड़ा नुकसान होता है। हमेशा ध्यान रखें किसी को बहुत ज़्यादा सिर पे ना चढ़ाएं और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। शनि की उंगली अगर कहा जाए हार्ड वर्क, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, लंबी भी है। उसके बाद तीसरा पर्व लंबा है, खूब मेहनत करते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन आता है कहाँ जाता है कुछ पता नहीं, खर्चे इतने ज़्यादा कि और खर्च करने में भी अव्वल, कहाँ जा रहा है उसके बाद पता नहीं। उसके बाद में कहते हैं खर्च करने के बाद अरे मुझसे फालतू खर्च हो गया। सूर्य की उंगली लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा पहला पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरे पर्व पे अगर कहें तो ये सब रेखाएं इतनी ज़्यादा बनने का मतलब यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कुछ करें उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी देता है, मानसिक रूप से व्यक्ति बड़ा मजबूत होते हैं, मतलब मेहनत कर सकते हैं। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, बहुत सुंदर। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति काम धाम से संबंधित चीज़ों में, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। इस पे ये अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप में कभी भी कोई कार्य मत करिएगा। दूसरा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये उतार चढ़ाव कराता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो इस हाथ की जान है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति को धार्मिक बनाती हैं। यहाँ से रेखाओं का जाने का मतलब हो गया कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं, चीज़ों का पूर्वाभास करा देती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र पीड़ित शनि कहीं ना कहीं कहलाएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए कर्ज धन के फंसने, किसी को उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा, सिरदर्दी अलग। कर्ज कभी भी लीजिए बहुत देख दाख के लीजिए। ये रेखा अगर कहा जाए, मैंने बहुत बार इसको वीडियो में भी जो अपने चर्चा की है, ऐसे लोगों को हमेशा अपने पेट का, अपने खान पान का, अपने कर्ज का, पैसे का, लोगों से यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कर लें, जहाँ पर भी काम करते होंगे वहाँ पर समय समय पे जो है मानसिक रूप से तनाव। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बलिष्ठ है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। ये रेखा अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए दो फाड़ में बंटने का मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित ऐसे लोगों को सुख नहीं मिल पाता है। मंगल का क्षेत्र, मंगल की पीड़ा, ये रेखा काट के जाना। ऐसे में कहा जाएगा कि ये पिता को कष्ट देता, माता का सुख नहीं मिल पाता है, ये इसको भी इंगित करता है। ये भी कहा जाता है कि धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। ये रेखा जीवन रेखा का गोल होना, एक रेखा का आगे बढ़ना, यहाँ पर ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। चंद्रमा से एक रेखा जा रही है, विदेश से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है। ये रेखा स्पष्ट साफ आ रही है, भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही चीज़ें बनती हैं, ये इसके भी संकेत देती है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं करीबियों के सुखों में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम धन इत्यादि या मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प देती है। अब जैसे ये सब रेखाएं अगर कहें तो अच्छी हैं आपके लिए काम धाम से संबंधित, लेकिन ये रेखा काट के चली गई राहु की रेखा, ये राहु के दोषों को दिखाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने आप को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ये मानसिक रूप से घर परिवार को लेकर तनाव, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी
वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, झगड़े झंझट, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करती है। एक बात, वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहें तो डिस्टर्ब करने वाली कहलाएंगी। ये प्लस रेखा, ये राजयोग है, ये राजयोग है, यहाँ पर त्रिकोण बन गया, ये राजयोग है, ये सब राजयोग कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अब जैसे यहाँ बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, अपना मकान ज़रूर होगा, मकान कहीं ना कहीं होगा। और ठीक है, मकान को लेके, घर परिवार को लेके सदैव कुछ ना कुछ चिंता तनाव बना रहता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखा अगर कहा जाए बेहतर है। अब ये रेखा ऐसे जाके ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है, अचानक से आपको कुछ लॉटरी लगी, इससे संबंधित चीज़ों को भी इंगित करती है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्ट्रगल लाइफ में है आपके और रहेगा भी। लगभग 6 साल का पीरियड है, अभी भरपूर मात्रा में स्ट्रगल करना है। एक बात। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2025 घर परिवार के लिए थोड़ा सा तनावग्रस्त, पिता के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। सेकंड, अगर कहा जाए 26 और 27 और 28 का पीरियड अगर कहा जाए, मानसिक रूप से परेशान करेगा। लेकिन ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। विदेश से संबंधित धन इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित कार्य इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि देखिए, विदेश में जब जाना होगा ना, तो कहते नहीं कि चीज़ें बनती बनती बिगड़ जा रही हैं, कि बन रहा है, प्लानिंग हो रही है, सब कुछ हो गया, उसके बाद बिगड़ गया। या विदेश चले गए, उसके बाद साल 1.5 साल या 6 महीने जो है दिक्कतें, शुरुआती दौर में दिक्कतें, लगभग मान के चलिए जब 1.5-2 साल आदमी सेटल हो जाएगा, उसके बाद विदेश में दिक्कतें नहीं रहेंगी। इस हाथ के हिसाब से विदेश का शुरुआती समय अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस है, अगर वहाँ पर टिक जाता है साल 1.5 साल, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा। आपके लिए साझेदारी से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहलाएंगी इस रेखा के कारण। थर्ड, इसके हिसाब से अगर मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि नौकरी करें, मुख्य विकल्प आपके लिए नौकरी है। आईटी सेक्टर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही पद और प्रतिष्ठा बढ़ने की, वो सारी चीज़ें हैं, पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, धन भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा। लेकिन अभी 6 साल का पीरियड ये फ्लक्चुएशन बना रहेगा मानसिक रूप से। विवाह से संबंधित चीज़ों को लेके अगले इस साल नवंबर के बाद से अगला साल अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा जो भी जीवन साथी है उसको लेके। चाहे आपसी तालमेल में भी कमी आएगी, उसके अलावा हो सकता है शरीर स्वास्थ्य पे भी थोड़ा मोड़ा असर पड़े। सेकंड, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस हाथ और इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए, जीवन साथी थोड़ा सा चुपकी होगा। जीवन साथी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को तनाव देगा और भरपूर मात्रा में तनाव देगा। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, कैरियर, मुझे अपना कैरियर किस में बना बताइए। प्रमोशन, जॉब चेंज। देखिए, जॉब ठीक है आपका, बाकी व्यवसाय नहीं करिएगा अभी, बिल्कुल भी नहीं। और व्यवसाय इसमें है भी नहीं, 6 साल तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हैं। रही आपके जो है प्रमोशन वाली बात, देखिए प्रमोशन से संबंधित चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, एक छोटा मोटा प्रमोशन आपको 2025 में मिलेगा। इस साल सितंबर अक्टूबर के बाद से इस समय स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए जॉब चेंज के लिए अगर कहें तो अभी 4-5 महीना ना करिएगा, अभी का पीरियड ठीक नहीं है करने के लिए, थोड़ा सा भी वेट करिए। सेकंड, अगर कहा जाए कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित चीज़ें 2025 में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उस समय पे बनता हुआ दिख रहा है। आगे कैसा रहेगा, और अगर नहीं होता है ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें तो ये कहा जाएगा कि जातक का स्थान का परिवर्तन होगा। इसके बाद आपने पूछा है मुझे कैरियर में ग्रोथ मिलती नहीं है। अब देखिए फ्लक्चुएशन तो रहेगा, मैंने आपको बताया। लाइफ में धन पैसा कितना रहेगा, देखिए धन पैसा की बात करें तो सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मिलता सब कुछ है विलंब से, मेहनत के करने के उपरांत, और जो मिलता है वो रुकता नहीं। इस पे आपको जो है फोकस करके चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि कहीं निवेश कर दें या कहीं लगा दें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। रही विदेश वाली बात, मैंने आपको बता ही दी।
बच्चों का बच्चों से पता चलेगा। इसके अलावा अगर कहा जाए तो लगभग सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया आपको। रही मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा कि सेवा करिए पिता की, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में अभी तनाव बढ़ेगा, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा। रही प्रमोशन इत्यादि चीज़ों की बात, वो सब ठीक है, वो सब होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्लस पॉइंट, भाग्य रेखा ठीक है, सूर्य पे ये रेखा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ठीक होना। उंगलियां ठीक है, उंगलियों में गैप आ रहा है, थोड़ा सा धन इत्यादि चीज़ों में रुकावटें ये डालता है ठीक है। जीवन में संघर्ष किया है, करते आए हैं और संघर्ष करना पड़ेगा। रही आपके अभी 6 साल मतलब 2030 तक का पीरियड उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद से अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवसाय चलती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल लाइफ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के चक्कर मत पड़िए। नौकरी मुख्य विकल्प है, नौकरी से संबंधित चीज़ें इसमें बेटर भी हैं। थर्ड अगर कहा जाए साल 2031, 32, 33, 34 ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा कहलाएगा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अगर कहा जाए तो बेहतर है ठीक है। जैसा मैंने बताया कि बेहतर है, विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। रही व्यवस्था चलने वाली बात, तो चलती रहेगी अभी भी व्यवस्था। घर परिवार मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव देगा। अगला साल स्थान का परिवर्तन या ज़मीन या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं। वैसे मुख्यतः ज़मीन प्रॉपर्टी है, मान लेते नहीं होता तो फिर स्थान का परिवर्तन होगा, ये 100% तय है। बाकी मैं कुछ उपाय आपके पास लिख के भेजूंगा, उनको करिएगा। एक पुखराज, अगर ये पुखराज है तो बेटर है, पुखराज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पुखराज रत्न आप पहनिए और जो उपाय मैं भेजूंगा पाठ पूजा की उसको करिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।